नमस्कार, मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। युद्ध किसी को महानायक बनाता है तो किसी को खलनायक की तोहमत मिलती है। रूस यूक्रेन युद्ध में फिलहाल यही साबित करने की होड़ है कि विलन कौन है और हीरो कौन है। रूस में पुतिन को हीरो बताया जा रहा है, यूक्रेन समेत सभी पश्चिमी देश ज़ेलेंस्की को हीरो मान रहे हैं। लेकिन इन किरदारों का असल रोल क्या है, किसका तर्क जायज है, युद्ध का कसूरवार कौन है, एक अंतहीन युद्ध किस मोड़ पर पहुंच चुका है। इसीलिए आज की टेलीसीरीज विश्वव्यापी युद्ध संकट का ब्यौरा है। टेलीसीरीज ज़ेलेंस्की एन अनडिफीटेड वॉरियर के इस एपिसोड में देखिए फाइटर इम्पेनिट्रेबल टू रशिया। मैं इस युद्ध का गवाह रहा। हाँ। मेरी आंखों के सामने बहुत कुछ ऐसा हुआ और बहुत कुछ ऐसा मैंने देखा जो जिंदगी में कभी नहीं देखा था। उन जगहों पर मैं गया जहां पर सीधी लड़ाई चल रही थी। वहां मैंने देखा किस तरह से गोलियों पूरा इलाका जो है वो बमों के धमाकों से गूंज रहा था। उन महिलाओं और बच्चों को रोते कलपते भागते देखा। जो महिलाएं अपने मासूम बच्चे को कलेजे में लिपटाए हुए भाग रही थी, क्योंकि पीछे से लगातार अटैक हो रहे थे, बम धमाके हो रहे थे। हमने इरपिन और बूचा में देखा किस तरह से वो पुल उड़ा दिया यूक्रेन की आर्मी ने, ताकि उधर से रूस की सेना आगे ना आने पाए। खार्किव में भी यही स्थिति की, खार्किव को लगभग तबाह कर दिया था। जहां हम खार्किव में जा रहे थे हमको तबाही के निशान दिखाई पड़ रहे थे, और उस वक्त भी ये था कि कोई गारंटी नहीं थी कि आप सड़क पे चल रहे हैं। पूरी सड़क सुनसान थी, कहीं भी कोई धमाके हो सकते थे, कहीं भी किसी की जान जा सकती थी। छब्बीस मार्च 2022 मारियोपोल यूक्रेन। रूसी मिसाइलों की आतिशबाजी थम नहीं रही। बम धमाके का शोर बढ़ता जा रहा है। गरजते फाइटर जेट से बरसते बारूद से यूक्रेन छलनी हो रहा है। युद्ध की यह विभीषिका कलेजा कपा देगी। तस्वीर तबाही की है, ऐसी त्रासदी की जिसे देखने के लिए काठ का कलेजा चाहिए। बारूद में झुलसे एक शहर की, खंडहर बनी आलिशान इमारतों की, बारूदी बवंडर में उजड़ गई पूरी बस्ती की तस्वीर है ये। ये मारियोपोल है, मुर्दा घर में तब्दील हुआ शहर। यूक्रेन के इस शहर को रूसी फोर्स ने बर्बाद कर डाला। मारियोपोल में मारक हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। रूसी बमबारी से मारियोपोल मरघट बन चुका है, जहां इंसान तलाशे नहीं मिल रहे, जहां शवों का अंबार है, जहां मौत का बसेरा है। इस शहर में कदम रखने का मतलब मौत को दावत देना है। रूस मारियोपोल में कब्जे के लिए हर हथियार इस्तेमाल कर रहा है, मगर डर इससे भी कहीं बड़ा है। खतरा अब सीधे एटम बम फटने का है।
पुतिन की नौसेना एटम बम से लैस जंगी बेड़ा लेकर समंदर में उतर आई है। रूसी नौसेना समंदर से फिलहाल क्रूज मिसाइलें दाग रही है। पुतिन नेवी ने यूक्रेन के ज़ाइटोमिर में क्रूज मिसाइल की बौछार दी। यूक्रेन के स्लावुतिच में भीषण जंग चल रही है, क्योंकि हर हाल में रूस जंग में फतेह चाहता है, जल्द से जल्द जीतना चाहता है, लेकिन ये मुमकिन होता नहीं दिख रहा। रूस को बराबर टक्कर मिली है। ताबड़तोड़ अटैक यूक्रेन की तरफ से भी हो रहा है। दोनों खेमों का नुकसान भी कांटे का है। यूक्रेन समर्थक तो जंग में पुतिन के बैकफुट पर जाने की घोषणा कर रहे हैं। पश्चिमी देशों का अनुमान है कि रूस की 20 बटालियन युद्ध में बर्बाद हो चुकी हैं, जिसमें 10,000 से ज्यादा जवान मारे गए हैं। रूस ने कुल 120 बटालियन को यूक्रेन की सीमा पर मूल रूप से तैनात कर रखा है। जानमाल के भारी नुकसान ने पुतिन को परेशान कर रखा है। वहीं यूक्रेन ने यह तक दावा किया कि रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु की पुतिन के साथ तीखी बहस के बाद हार्ट अटैक आ गया। सर्गेई बीते कई दिन से सामने भी नहीं आ रहे। इस वजह से यूक्रेन के दावे पर पश्चिमी देशों को यकीन भी हो चला है। सर्गेई को आखिरी बार 24 मार्च को देखा गया। उनके अचानक गायब होने की वजह पुतिन का गुस्सा माना जा रहा है। महीने भर से ज्यादा युद्ध का खिंच जाना यूक्रेन के फौलादी इरादों की बदौलत है, मगर युद्ध के मैदान में यूक्रेन के डटे रहने से माहौल बेहद संगीन हो गया है। रशियन नेवी की न्यूक्लियर सबमरीन एक्शन में आ गई है। अटलांटिक महासागर में मौजूद रूसी पनडुब्बी 16 एटमी बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है। इस न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती इसलिए की गई ताकि नेटो सेनाओं को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। इसके साथ यूक्रेन की हथियार सप्लाई ठप करने का पुतिन का प्लान है। पुतिन के इस कदम को एटम बम के धमाके का काउंटडाउन माना जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध को उस लेवल तक ले जाने में कामयाब रहा है जहां से पुतिन की छवि खलनायक की बनती जा रही है। पूरे यूक्रेन में रूस विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। यहाँ तक कि रूस में भी यूक्रेन समर्थक निकलने लगे हैं। इन प्रदर्शनकारियों पर भी पुतिन आर्मी सख्ती कर रही है, जिससे पुतिन की तीखी आलोचना हो रही है। पुतिन ने ऐसे मुश्किलों में घिरने की कभी उम्मीद नहीं की थी। रूस का प्लान इस युद्ध को हफ्ते भर में निपटाने का था। हालांकि यूक्रेन के जांबाज ज़ेलेंस्की ने सारा खेल पलट दिया। यूरोप में ज़ेलेंस्की की वाहवाही हो रही है। अमेरिका उनकी तारीफों के पुल बांध रहा है। तो क्या ज़ेलेंस्की रूस यूक्रेन वॉर के हीरो हैं? सच सन्न कर देगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।